होता है देखो, फ्यूज़ एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस होता है जो हमें बचाता है, सर्किट को, हमें भी नहीं, सर्किट को बचाता है फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, ठीक है, याद रखना, फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है जो सर्किट को बचाता है शॉर्ट सर्किटिंग से। ठीक है, जैसे अभी हम तुमको बताएंगे सारी चीज़ें क्या होती है। फ्यूज़ जो पहले के ज़माना में यूज़ होती थी, अलग अलग टाइप का फ्यूज़ आता है। देखो ये फ्यूज़ कॉमन है, पहले यूज़ होता था, इसके बीच में एक वायर लगा देते हैं और ये इसको इसके अंदर फिट कर देते हैं, इसको एक साथ ऐसे लगा देते हैं, ये फ्यूज़ है। ठीक है, फ्यूज़ हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ठीक, अब देखो 3 तरह के वायर होते हैं, एक लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। ठीक है, लाइव वायर पॉजिटिव टर्मिनल को कहते हैं। लाइव वायर का कलर, लाइव है ना, जिंदा है, रेड कलर है ना, ब्लड है, ब्लड का कलर रेड होता है, ऐसा मान लो। न्यूट्रल ब्लैक कलर का होता है और अर्थ वायर ग्रीन कलर का होता है। इन इंडिया एसी पावर स्टेशन में 220 वोल्ट का यूज़ करते हैं और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज यूज़ को मिलाते हैं। नेम द 3 सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में 3 सोर्स कौन कौन से है? एक बार मैग्नेट है, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर के चारों तरफ भी अगर ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ करंट इन द सोलिनॉइड। ये सोलिनॉइड से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सोलिनॉइड को क्या माना गया है? सोलिनॉइड को हम कहते हैं, सोलिनॉइड एक्ट एज ए बार मैग्नेट। जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में सोलिनॉइड कैसा होता है, देखो, है ना, सोलिनॉइड एक्ट एज ए बार मैग्नेट, ऐसा होता है ना सोलिनॉइड, ये ऐसा, ये सोलिनॉइड, ये अगर क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है यानी ये साउथ और ये नॉर्थ, उससे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हाउ व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है? व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट then short circuit occurs. This occurs when the insulation of live wire is damaged or when there is fault in the appliance. Use फ्यूज़ टू अवॉइड शॉर्ट सर्किट। जब भी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाती है उस समय तुम्हारा क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। जैसे देखो ये बैटरी था, इससे मान लो ये रेड लाइव वायर जा रही थी इधर, है ना, ये बल्ब किससे जा करके, इसके थ्रू जा करके बल्ब से कनेक्ट हो रही थी, ये देखो बल्ब ऐसे करके जा रही थी, और ये तुम्हारा न्यूट्रल वायर है, ऐसे करके गई। मान लो कुछ ऐसा हुआ, इंसुलेशन इसका पिघल गया और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो गया। तो जब ऐसा हुआ तो करंट, अभी इसकी तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी तो आराम से करंट जा रहा था, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जा रहा था, तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा था, रेजिस्टेंस ज़्यादा थी, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था, जल्दी नहीं पिघल रहा था और ये आराम से हीट हमको दे रहा था जिसको हम लाइट की तरह यूज़ कर रहे थे। लेकिन अभी क्या हो गया कि ये दोनों वायर, लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर, दोनों आपस में कांटेक्ट में आ गए। जैसे ही कांटेक्ट में आए तो ये एक्सेसिव करंट, इस समय सर्किट की रेजिस्टेंस क्या हो गई? नेग्लिजिबल हो गई, सर्किट की रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो गई, तो मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगा। और मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो करने लगा मतलब स्पार्क प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट प्रोड्यूस करता है, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, जिसके कारण इतना हीट होता है, ये आग लग जाता है। दिस इज शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, सो दिस अकर्स व्हेन इंसुलेशन ऑफ द वायर इज गेट डैमेज और देयर इज अदर फॉल्ट, कोई अप्लायंस में फॉल्ट हो जाती है तो फ्यूज़ का यूज़ करके हम शॉर्ट सर्किट से बचा सकते हैं। मान लो यहाँ पर अगर फ्यूज़ रहता, यहाँ पर अगर फ्यूज़ रहता तो जब एक्सेसिव करंट फ्लो कर रहा था ना तो फ्यूज़ की वायर पिघल जाती और ये सर्किट ब्रेक हो जाता, मतलब यहाँ से यहाँ करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है, तो सर्किट ओपन हो जाता है, ये बच जाता जलने से। ठीक है, जल जाता है ये। नेक्स्ट है what is the function of earth wire, why it is necessary to earth metallic appliance, where how it is done. The metallic body in the electrical appliance is connected to the earth by mean of earth wire so that the leakage of the current is transferred through the earth. It is necessary, otherwise यूज़र में गेट शॉक। अगर अर्थिंग नहीं करेंगे तो जो भी यूज़र है जो इसको उस जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है, अगर उसके अर्थिंग नहीं करते हैं तो उसे शॉक लगता है। इट इज़ यूजुअली डन बाय यूजिंग ए ग्रीन कलर वायर। अर्थिंग के लिए ग्रीन कलर वायर का यूज़ करते हैं कनेक्टेड टू द मेटल प्लेट, और डीप अर्थ के डीप में उसको हम इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, कब होता है? व्हेन ए मेटालिक बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड बाय मीन ऑफ अर्थ। मेटालिक बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर, एक वायर के थ्रू अर्थ के अंदर कनेक्ट कर देते हैं, जिसको हम अर्थिंग बोलते हैं। तो चलो और अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे यहाँ तुम देख सकते हो, ठीक है, ये है तुम्हारा लाइव वायर कनेक्शन, ये है तुम्हारा न्यूट्रल वायर, फेज वायर भी कहते हैं, लाइव वायर। तो मान लो 230 वोल्ट अगर हमने दिया है तो ये न्यूट्रल वायर कैसा है? 0 वोल्ट का है। और यहाँ पर ये मान लो तुम्हारा क्या है? ये मान लो तुम्हारा है 100 ओम है, मान लो ये है तुम्हारा एक हीटर है, ठीक है, मेटल का हीटर है। तो मान लो ये भी मेटल का बना रहता है, चाहे फ्रीज है चाहे कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अर्थिंग में जो पिन का यूज़ करते हैं वो 3 पिन होता है,
ठीक है। और ये मेटल का बना हुआ है, देखो मेटल का, और ये वायर लाइव वायर और मेटल से कांटेक्ट में आ गया। तो अगर देखा जाए तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा अभी, अगर 230 वोल्ट है और इसकी रेजिस्टेंस उस इंस्ट्रूमेंट की 100 है, तो 2.3 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा था। अब क्या हुआ देखो, अगर किसी तरह से अप्लायंस में कुछ फॉल्ट आ गया, मतलब ये लाइव वायर मेटल से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, लाइव वायर मेटल से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, मतलब ये मेटालिक फ्रेम है। तो इंसान जैसे फ्रिज है, फ्रिज मेटालिक फ्रेम होता है, तुम इसको टच करोगे तो तुमको क्या होगा, ये अगर ये मेटालिक फ्रेम या कुछ ऐसा इंसुलेशन पिघल चुका है इस वायर का, या इस रेजिस्टेंस डायरेक्टली मेटल से कांटेक्ट में आ चुका है, ये रेजिस्टेंस मेटल से कांटेक्ट में आ चुका है, तो क्या होगा, जैसे ही तुम इसको टच करोगे ना, तो टच करने से क्या होगा, हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1000 ओम होता है लगभग, ठीक है। और यहाँ पर जैसे देखा जाए तो ये 100 ओम है। तो हमारी बॉडी भी एक तरह का कंडक्टर ही है, तो कुछ चार्जेस, क्योंकि इसमें चार्जेस जमा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का चार्ज और इस मेटल बॉडी पे चार्ज जनरेट हो जाएगा। अगर अर्थिंग नहीं किए हुए है तो ये चार्ज हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में जाएगा, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 माना जाता है, ठीक है। हमारा बॉडी एज ए चार्ज कैरियर के लिए यूज़ हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज क्या होगा, इधर से जाएगा। लेकिन अगर हम अर्थिंग कर देंगे, अर्थिंग का सिंबल ऐसा होता है, अर्थिंग कर देंगे, तो अर्थिंग ये मेटल वायर से करते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जो भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी फॉल्ट होगा, तो ये एक्सेस चार्ज मेटल के थ्रू पहले जाएगा, क्योंकि हमेशा चार्ज उस रास्ता को चुनता है जिसमें वो कम रेजिस्टेंस होता है। चार्ज इसके थ्रू नहीं जाएगा क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है इसके कंपेयर में, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, इसलिए अगर लीकेज भी होगा तो करंट हमारे बॉडी में नहीं जाएगा और हमें शॉक नहीं लगेगा, सारा करंट इससे ही चला जाएगा, ठीक है। इसलिए हम अर्थिंग करते हैं, क्योंकि कुछ फॉल्ट हो गया, इसकी इंसुलेशन पिघल गई है ना लाइव वायर की, और मेटल बॉडी रहता है, जैसे फ्रिज वगैरह यूज़ करते हैं, फ्रिज हो गया, गीज़र हो गया, है ना, एसी हो गया, जो मेटालिक फ्रेम का है उसमें हम यूज़ करते हैं अर्थिंग का। 3 प्लग यूज़ करते हैं ना, एक दो एक अर्थिंग का होता है, एक ये तुम्हारा फेज, ये लाइव, ये तुम्हारा हो गया न्यूट्रल, और ये तुम्हारा अर्थिंग का मोटा सा वायर प्लग यूज़ करते हैं, क्योंकि वो मेटालिक फ्रेम से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, ठीक है, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया। तो हमें शॉक ना लगे इसलिए हम अर्थिंग करते हैं। ग्रीन कलर की कई टाइप्स ऑफ अर्थिंग होती है, ठीक है। सॉल्ट का यूज़ करते हैं उसमें, है ना, सॉल्ट का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बना रहे। हर अर्थिंग का, है ना, हम क्या करते हैं उसमें रिड्यूस करते हैं उसकी, अर्थिंग के लिए हम उसमें रिड्यूस करते हैं उसकी रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो उसके लिए हम सॉल्ट और कोल का यूज़ करते हैं, जिससे मॉइस्चर कंटेंट बना रहता है और उसकी कम रेजिस्टेंस रहती है, जिससे कारण ज़्यादा करंट उससे फ्लो कर सके, ठीक है, एक्सेस करंट उससे फ्लो कर सके। नेक्स्ट है, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है कि हाउ ओवरलोडिंग अकर्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में ओवरलोडिंग कैसे होता है। देखो ओवरलोडिंग अगर बहुत सारे, देखो शॉर्ट सर्किट का ये भी एक एग्जांपल है कि इसके अंदर लाइव वायर था, इसी के अंदर न्यूट्रल वायर था, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया, तो ये इसके अंदर से करंट इसमें ज़्यादा फ्लो करने लगा, ठीक है, क्योंकि करंट तो इसके अंदर में ही था, लाइव वायर इसके अंदर है, न्यूट्रल इसके अंदर है, तो ये इन्फिनिटी यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो इसके थ्रू अंदर में करंट फ्लो करने लगा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा हीट फ्लो हो गया। क्यों? क्योंकि करंट की वैल्यू I² टाइम्स बढ़ गई। एच का फॉर्मूला क्या होता है, I² RT। रेजिस्टेंस मिनिमम हो गया, लेकिन I² टाइम्स करंट बढ़ गया, इसलिए हीट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, यहाँ पर आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट से। देखो ओवरलोडिंग का ये एग्जाम्पल है। ये बहुत सारे सर्किट को हमने, बहुत सारे इक्विपमेंट को हमने एक सॉकेट से कनेक्ट कर दिया, AC, फ्रीज, कूलर, गीज़र, मिक्सर, सब कुछ, मोबाइल चार्जर, सबको एक में हमने कनेक्ट कर दिया। ऐसे करने से क्या होता है कि देखो सब कोई तो करंट ले रहा है, ठीक है, और ये भी किसी से सोर्स से ले रहा है करंट, तो ज़्यादा करंट इसमें आएगा, ज़्यादा करंट आएगा तो H इक्वल टू क्या होता है, I² RT, मतलब आग लगने की इसमें चांसेस होती है। क्योंकि देखो सब कोई, हर इंस्ट्रूमेंट अपने अपने के लिए करंट तो लेगा ही, और ये करंट ले जो रहा है इंस्ट्रूमेंट इस बॉक्स से आ रहा है, और ये बॉक्स कहाँ से आया, किसी सोर्स से आया, मतलब इसके थ्रू ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो ये ओवरलोडिंग का कंडीशन है, ठीक है। तो ओवरलोडिंग को हम कैसे, इट अकर्स ड्यू टू एक्सीडेंटल हाइक ऑफ सप्लाई, समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंस टू ए सिंगल सॉकेट। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ओवरलोडिंग हो सकता है। तो फ्यूज़ का यूज़ करो, है ना, ओवरलोडिंग नहीं होगा, बचा रहेगा, सर्किट जलेगा नहीं, ठीक है। सिंगल अप्लायंस का यूज़ करो, एक सॉकेट में 1 से 2, ज़्यादा नहीं, एक साथ सबको ऐसे कनेक्ट नहीं करना, प्रॉपर इंसुलेशन चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ से ओवरलोडिंग को बचाया जा सकता है, ओवरलोडिंग से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है हाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑब्टेन बाय यूजिंग कंपास नीडल ऑफ ए मैग्नेट बार। देखो एक कार्डबोर्ड लेते हैं, उसमें एक बार मैग्नेट को इस तरह से रख देते हैं और मैग्नेटिक कंपास को उसके पास लाएंगे, तो ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल इस तरह से हो गया, ठीक है। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जरूर निकलता होगा ऐसा,
लेकिन हमको थोड़ी मालूम कि निकल रहा कि नहीं निकल रहा, लेकिन हमारे पास मैग्नेटिक कंपास है। मैग्नेटिक कंपास में एक साइड क्या होता है नॉर्थ, एक साइड होता है साउथ। तो मैग्नेटिक कंपास को हम यहाँ पर लाए तो देखो मैग्नेटिक ये नॉर्थ है इधर, तो मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है तुम देखे, ये मैग्नेटिक कंपास ऐसा होता है, ये नॉर्थ बताता है एक साइड, ठीक है। तो तुम देखो यहाँ पर जब लाएंगे नॉर्थ पोल के साइड में तो उसका साउथ इधर आएगा, नॉर्थ इधर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक कंपास को धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ऐसा मूव करेंगे धीरे धीरे करके कि हमें एक पैटर्न ऑब्टेन होगा, मतलब यहाँ पर जा रहे हैं इस पैटर्न को हम मेंटेन रखेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम तुम बोलोगे सर आपने यहाँ क्यों नहीं रखा, जब यहाँ रख रहे थे तो इसका अलाइनमेंट पूरा चेंज हो जा रहा था। हम एक अलाइनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं तो हम क्या देखते हैं अपने आप ये मुड़ने लगता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और हमें ऐसा शेप ये मिल जाता है, ठीक है। ये ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताई थी कैसा होता है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ते हैं, देखो क्या बोला जा रहा है, प्लेस ए मैग्नेट ऑन द शीट ऑफ द वाइट पेपर, ठीक है। वाइट पेपर में हमने क्या रखा, एक मैग्नेट को रखा। फिर बोला जा रहा है नाउ प्लेस द कंपास नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ पोल के पास एक कंपास को रखा गया, ठीक है, नॉर्थ पोल की तरफ में कंपास को रखा गया। फिर क्या किया जा रहा है, मार्क द पोजिशन ऑफ द टू एंड ऑफ द नीडल, नाउ मूव द नीडल टू द न्यू पोजिशन सच दैट इट्स साउथ पोल ऑक्यूपाई द पोजिशन प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय इट्स नॉर्थ पोल, repeat the process and join the point marks, paper smooth curve will be obtained and this curve is called field line, this is a figure given in the NCERT book। तुमने ऐसे मूव करना है, ठीक है, ऐसे मूव करना है कि है ना नॉर्थ पोल ये साइड साउथ पोल है, ऐसे मैग्नेटिक कंपास को मूव करना है कि एक प्रॉपर अलाइनमेंट बना रहे। ये नॉर्थ का ये डायरेक्शन था तो ये हमें एक कर्व ऐसा मिल जाएगा, एग्जाम में आएगा, ये डायग्राम बना देना और ये पॉइंट तुम अच्छे से लिख देना, ठीक है। चलो।